क्या नाम हो गया जी? समीम। समीम मुस्लिम है। हाँ। अच्छा, कैसे देख रहे हैं अब की बार का चुनाव, कैसा रहेगा? बढ़िया, अच्छा 16 साहब के अच्छा लिए। रहेगा? हाँ, किनका रहेगा? 16 साहब के लिए बहुजन समाज बहन जी पार्टी बहन जी। हाथी का रहेगा? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है, पक्की बात है बहुत। जो रहमान बर्ग जी हैं साइकिल से, उनका क्या है? उनका तो साहब मतलब फिलहाल तो मतलब बहुजन समाज पार्टी का ही है। माहौल तो इनका है। हाँ। तो साइकिल का क्या है? साइकिल का कुछ भी नहीं है। कुछ भी ना लग रहा है। कुछ नहीं है। नहीं, हाँ, ऐसे ही है। अरे आप लोगों के भरोसे है वो, आप लोग वोट करेंगे तो जीत जाएंगे। ना वो तो अब हम तो बहुजन समाज पार्टी के मतलब वो कर रहे हैं। भरोसा तो हर साल करे। हाँ। भरोसे की बात ये है जो आप बोल रहे हैं, भरोसे के साथ तो हम 2-3 बार उन्हें चुनाव जिता चुके हैं। हवा जो निकाली है अब कहीं तो निकाली है उनकी, हवा निकली हुई है, हवा खराब है। कोई पार्टी हमारा मुकाबले में नहीं है, कोई भी पार्टी मुकाबले में हमारे नहीं है। मुकाबले में नहीं है। सीधी सीधी हमारी बीएसपी की सीट। जो रहमान बर्ग जी हैं, आप लोगों पे पहले भरोसा करते थे, अब की बार भी भरोसा है कि आप लोग वोट करेंगे वो जीत जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे जीतेंगे? वोट हम हाथी पे करेंगे, वो कैसे जीतेंगे? उनका भरोसा तो खत्म हो चुका बहुत पहले। तो मामला कुछ नहीं बचा उनके पास। तो मामला खराब नजर आता है। बिल्कुल खराब है उनका, जड़ से ही खराब उनका जड़ से खराब है। जड़ से बता रहे हैं हाँ, आप। जड़ से खराब। उनके जड़ें जो हैं नीचे से उखेड़ दी, अब जो है खोल बाकी बचा है। वो थोड़े से हवा के झोंके में वो खोल भी उनका गायब हो जाएगा, हवा के झोंके भी। 3 बार हमारे बाबूजी ने जी। मतलब इन्हें साइकिल की सीट दे दी। हाँ। बाबूजी धोखे में रह गए। हाँ। 2 बार लोकसभा से, हम्म, 1 बार विधानसभा से। हम्म, ये वो मतलब जीतने जा रहे जी। ये ठाकुर साहब हाँ। तो हाथ पैर जोड़ लिए, हम्म, तो तुम्हें मैं मंत्री बना दूंगा, ये करूँगा। बाबूजी आप पार्टी का मामला लौटिए। हम्म, फिर धोखा दिया लोकसभा में, पिछली वाली में। हाँ। अब भी विधानसभा में दिया, फिर बाबूजी खाक डाल के चले आए। लो तुम जानो, तो धोखा दिया है। बिल्कुल धोखा है। अब उन्होंने धोखा दिया, अब हमारा धोखा देंगे। तो फिर हमारा कोई धोखा थोड़ी है, हमारा कोई धोखा नहीं है। हम ईमानदारी के साथ है, ईमानदारी प्रत्याशी के साथ है। हम सीधे ईमानदार प्रत्याशी हैं और ईमानदार प्रत्याशी के साथ हैं, और सारे लोग ईमानदारी के साथ वोटिंग करेंगे, हाथी पे मोहर लगाएंगे, बहन जी को कामयाब बनाएंगे। अब की बार ये संभल से हाथी निकल रहा है। बिल्कुल सीधा सीधा, अच्छा। इंशाल्लाह 100 के 100%। अच्छा, कुछ मुद्दे बताइएगा यहाँ के कि आप किस लिए नाराज हैं साइकिल से? हमारा जो नाराजी का मामला है, हमारा नाराजी का मामला ये है कि जीतने के बाद वो आज तक नहीं पलटे इन बटियों को। इस एरिया में नहीं आए, नहीं। विकास का तो कोई काम उन्होंने करा ही नहीं है। विकास क्या चीज है? कोई नाला उन्होंने नहीं करा, कोई पुलिया उन्होंने नहीं करी। इतने खड्डों में चल रहे हैं इधर की आम जनता, जो उनके जो कि दोनों पद उनके पास है, सांसद भी हैं और एमएलए भी हैं, और इतने खड्डों में चल रहे हैं, पानी में, कीचड़ में निकलना बनना दुश्वार है। तो यही बतेरा मुद्दा हमारे पास, इसके अलावा और क्या मुद्दा होगा? जी 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 जी। 5 साल के बाद पलटे हैं। अब की बार बहन जी सरकार। हाँ जी, मायावती यहाँ से सीट निकाल लेगी। बिल्कुल 100%। लखनऊ तक। अच्छा, ये जैसे बता रहे हैं कि गड्ढे हैं, ध्यान नहीं दिया गया, सुनवाई नहीं करते हैं। ऐसे ही है। जब आते नहीं तो सुनवाई करेंगे, जब देखेंगे नहीं तो देखेंगे। जीतने के बाद 5 साल के बाद अब 1-2 बार नजर आ रहे हैं। आज तक भी पूरा कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो रास्ता टूटा हुआ नहीं है। लोगों को इतनी परेशानी है, गाड़ी, खेती बाड़ी सब कुछ खराब हो रखा है यहाँ पे। लेकिन भरोसा तो आप लोगों पर ही है भाई साहब। भरोसा अब की बार बहन जी सरकार, अच्छा। बस यही हमारा नारा है। हमारा भरोसा उन पर नहीं है, टूट चुका है। उन्हें भरोसे रहमान बर्ग जी से भरोसा टूट चुका है, साइकिल से टूट चुका है। हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने खुद तोड़ा है। हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने खुद तोड़ा है। वो कहीं आने के नहीं, जाने के नहीं। जबकि वो किसी की दुख तकलीफ में बोने जा रहे, अच्छे बुरे में बोने जा रहे, तो उन्होंने खुद ही तो अपना भरोसा खत्म करा, हमने थोड़ी करा। आप तो अखिलेश जी से भी बता रहे हैं भरोसा बिल्कुल टूट गया। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये हमारे डॉक्टर साहब जी ऐसे हसन, ये मतलब बात ये से कोई विरोध भी चल रहा है, लोकसभा का टिकट हारते या जीतते, हाँ मतलब सांसद मौजूदा थे, जी, टिकट काट दिया उनका, हाँ टिकट काट दिया। बिल्कुल। अब मुद्दा है आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम भाजपा की, हाँ। पहले कह रहे ओवैसी जी को, अब कहने लगे बहन जी को। खुद बीजेपी खुद आए। लोकसभा में क्या हुआ,
आपने देखा होगा लोकसभा बरेली से आगे के यादव ना रहेगा, मुस्लिम सीट ले ली, चली गई समाजवादी के खाते में। यादव कहाँ गए? फूल पे गए सीधे। तो बीजेपी कौन है? तो अखिलेश के जो यादव जी हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, सीधा बीजेपी को। बीजेपी को कर रहे हैं, अब भी बीजेपी को कर रहे हैं। अच्छा जी अब भी की बार में बीजेपी ये ठान लिया है हिंदू मुस्लिम ने, अब की बार सांसद हमारे 14 को बनाएंगे। हाँ, हाथी यहाँ से जीत- हाथी किसी बहुत वोटों से जीतेगी यहाँ से। बिल्कुल। सलाह को देख लो आप। एक मिनट, आप भी आगे आ जाए। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम शमशाद है। शमशाद जी, कैसे देख रहे हैं? रहमान बर्ग जी हैं साइकिल से। देखो जी, वोट टाइम पर नहीं आते, हाँ, किसी को देखते ही ना, जब उनका मतलब पड़े है को भाग जाओ। हाँ। वोट के मौके पे आते हैं और वैसे नहीं आते। अच्छा, पहले वोट किया आप लोगों ने उनको? वोट की दिए, MP रहे उनके बाप वोट लेकर इन लोग पलटते ना, किसी के ना दुख तकलीफ पे, ना समाज के, ना किसी रास्ते के, ना किसी बात के देखते ही ना वो। आगे देखते नहीं है, जी हाँ, तो इसलिए अब की बार फिर मन पलट लिया आप लोग। पलट लिया और क्या करे। अरे यार, काम को देख रहा है आदमी, जब हमारे बाबूजी पलट गए मैं काम को देख रहा हूँ। तो उनके वोटर क्यों ना पलटेंगे? सीधी बात, सीधा अर्थ है, सीधा लगा दें। ये बाबूजी को धोखा दिया है तो हम इतना बुरा धोखा देंगे कि साइकिल का नाम निशान संभल सीट से बिल्कुल खत्म कर देंगे। पीछे का ये बाबा बता रहे साइकिल का नाम निशान खत्म कर देंगे। अरे भैया, आम पब्लिक तो काम को देखेगी, जब काम ना होगा तो किस देखेगी? उसे देखेगी और नए को बनागी काम का। हाँ, आपका क्या नाम आ गया? जाइए। मेरा फुरकान नाम है फुरकान, मुस्लिम है आप भी? जी। तो अब की बार क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल बहन मायावती का है मायावती का है जी। संभल सीट की बात कर रहे हैं। सीट की बात कर रहे हैं, 16 दलीय कामयाब बनाएंगे। और जो साइकिल वाले भैया हैं, आप लोगों के नेता रहे हैं, तो उनका क्या है फिर? हाँ, वो रहे हैं मगर उन्होंने खुद खो दिया ना, खुद खो दिया उन्होंने, खुद खो दिया। हाँ, देखते नहीं वो, तो ये देखते ना मुंडा बिलाग में आन के, इसे तो देखते ही ना, क्यों वो देखते ही नहीं है फिर कि मुंडा बिलाग में क्या हो रहा है। आप लोगों के एरिया में विकास नहीं करवाया? कुछ नहीं इतने खड्डों में चल आपने देखा भी नहीं है। काश भी है तो इन लोगों की है, जितने तुरक हैं, तुर्कों के काम सबके पड़े हैं, साले शेख जाते पीछे हैं कतई काम का, ना शेख जाते पीछे हैं, तुर्कों के हैं काम सबको के इस जगह। उनको सही है। भैया बात ये है, मैं बताऊं आपको। हाँ, बोलिए। आपको विधानसभा भी हमने इन्हें वोट दिया, लोकसभा में भी हमने इन्हें वोट दिया, और बाबू से जो है अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, वो वादा करते रहे कि हम तुमसे जो है तुम्हें आपके टिकट देंगे, आपके टिकट देंगे। इनकी झूठ की इंतहा हो गई, और अब जो है हमने सोच लिया है कि अब यहाँ से समाजवादी को हमने भगा नहीं है। जब संभल सीट से भगा रहे हैं। भगा रहे हैं, पक्का भगा रहे हैं। गया आपके संभल से गया। ये समाजवादी का गढ़ माना जाने वाला एक लोक सवाल। वही तो वो तो अभी भी आप लोगों पर भरोसा कर रहे हैं कि वोट करेंगे आप लोग। नहीं, अब कोई भरोसा नहीं है। जब वो हम पे भरोसा नहीं कर रहे तो हम क्यों करें उनको भरोसा? उनका पिटारा खाली जगह, उनका पिटारे में जान नहीं है, उनका पिटारे में नीचे छुड़ियां हो चुकी हैं। हम क्यों अब उन्होंने ऐसे बंद करके पिटारा वो बंद करके रखा है। अब वो पिटारा जब उठाएंगे तो खाली, बिल्कुल झाड़ू लगोगी, साफ झाड़ू लगा रहे हैं। बिल्कुल झाड़ू लगोगी, साफ है बिल्कुल। अब देख लो जनसर, आप देख लो आप। हाँ, ये आपको मतलब ये सब कुछ आपकी रोशन में है बात। कोई आदमी नाराज नहीं है। कभी एक वो होता है, एक लिमिट होती है झूठ की। आप बार बार हर चुनाव में झूठ बोले जा रहे हैं, हर बार में झूठ बोले जा रहे हैं। हाँ, तो अब ये पब्लिक जनता जो है समझ चुकी है, इनकी जागरूक हो गई है और समझ चुके हैं। अब ये ना इनका लोकसभा संभल से जो है इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बस भैया जी, हो गया। ये जो समाजवादी पार्टी है, ये लोगों से वादे करके, इसे तो खाली वोट चाहिए, मुस्लिम आबादी का इसे वोट चाहिए। वोट की मालिक है ये, बाकी किसी चीज की कोई मालिक नहीं है। और किसी चीज की कोई मालिक हो तो आजम खान जैसे नेता अंदर पड़े हैं, आज तक उनकी कोई उन्होंने अपील करी है? कोई अपील नहीं करी। तो ये सारी चीजें याद हैं? सारी चीजें याद हैं, तो अब अकल लगी है ना, जब ठोकर लगी है जब तो याद हुई है। धोखा खा के, अब धोखा खाते हुए ये है कि एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, 3 बार गलती हो गई। अब 3 बार के बाद में जब गलती हो गई तो वो माफ नहीं है। अब की बार माफ नहीं है। नहीं, माफ है नहीं, पहले माफ कर देते थे, अब माफी नहीं है। चारा बंद है ना अब कोई आगे के लिए कोई मतलब उनकी बात ख्याल कोई जरूरी नहीं है, मानने काबिल ही नहीं है। अगर उन्हें सांसद जी को या जियाउर रहमान जी को अगर फोन भी करने के लिए नंबर लगाते हैं, बातचीत करने के लिए, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है आज की पीरियड में। फोन भी नहीं उठाते, फोन भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। खड्डा खाना नाला तो कोई किसी कोई नाला कहीं गाड़ी फंस जा,
कहीं फोन करने लगे अच्छाई में बुराई में, फोन उठाने तैयार नहीं है। तो बताओ, पार्टी से लगा के ऊपर जड़ों से लगा के और नीचे खुलचियों तक कोई पूरी पार्टी जो है इनकी धोखेबाज है। लोकसभा संबल को ये जियाउर रहमान बर्क और हाजी शफीकुर रहमान बर्क जो है अपनी विरासत समझ रहे थे ना, उन्हें आपके इस बार पता चल जाएगा कौन सी विरासत है उन्हें, किसकी विरासत है ये। शिकायत करी थी उनसे कि ये रोड आमले घाट वाला रोड करा दो, लोगों की बाइकें गल गई, गाड़े भरे रहे हर वक्त। तो बोले कि अगर मैं जीत गया तो मैं ही करा दूंगा, ना तो मेरे दादा करा देंगे, मेरे दादा करा देंगे, मैं दादा ही कोटे से करा दूंगा। कुछ भी नहीं करा। उसके बाद में आज तक ना आए, दादा भी खत्म हो गए, दादा भी खत्म हो गए। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर संभल लोकसभा में लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कैसे चुनाव को लेकर यहाँ के लोग सोच रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में, मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।